नहरों के मुआवजे पर सिंध हुकूमत की काविशें रंग ले आई। विफाक ने सिंध की दरख्वास्त पर CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। सिंध के एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। इससे कबल मुश्तरका मुफद्दत काउंसिल इजलास के लिए 2 मई की तारीख दी गई थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने विफाक से इजलास बुलाने की गुजारिश की थी। आज शाम इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। सिंध की जानिब से वज़ीर आला मुराद अली शाह शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत ही फैसला होगा। नहरों का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मुतनाज़ नहरों पर सिंध में एहतजाज और धरने। खैरपुर के बबरलू बाईपास पर वकला का धरना आज भी जारी। कौमी शाहराह बंद, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, मुसाफिर और ताजिर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि ट्रकों पर लदा सामान खराब हो गया। धरने की वजह से गाड़ियों में मौजूद मवेशी बीमार, ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों का सब्र जवाब दे चुका है। गर्मी के बायस मुश्किलात मजीद बढ़ गई। सजावल में भी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का नहरों का मनसूबा खत्म करने का मुतालबा। घोटकी की तहसील ओबाड़ो में सिंध पंजाब सरहद पर भी धरना जारी। मुजाहिरीन का कहना है मुतनाज़ नहरी मनसूबे मकामी लोगों के हकूक़ और वसाइल पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। जब तक मनसूबा मनसूख नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। अफराते ज़र में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो रहा है। करेंसी मुस्तहकम, महंगाई कम और माली सरप्लस जैसी अहम कामयाबियां हासिल कर ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में शामिल होने की दावत। कहा कि कर्ज का GDP से तनासुब 75% से कम करके 67% कर दिया। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। महंगाई अब 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। मईशत पर एतमाद बहाल किया और तरक्की का अमल दोबारा शुरू हो चुका है। तवानाई, टैक्स, हुक्मरानी और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन है। भारतीय फौज जंग के लिए अनफिट करार। भारतीय फौज की पतली हालत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़के मारने वाली मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए माहौल पैदा कर रहा है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने 100 सफारतकारों को ब्रीफिंग दी। भारत वाक़े से मुताल्लिक़ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। हमले को पाकिस्तान से जुड़ने वाले शवाहिद पेश नहीं किए गए। भारतीय मीडिया के दावों के बरक्स भारतीय फौज पेशा वराना सलाहियतों से महरूम है। 2019 में मोदी को अपनी फौज की कोताहियों का अंदाजा हो गया था। 6 साल में भारतीय फौज में कोई खास तब्दीली नहीं आई। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज का 68% असलहा कदीम दौर का है। सिर्फ 8% साजो सामान ही जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक है। कोताहियों के बायस भारतीय हुकूमत मुकम्मल जंग पर जाने से गुरेज करेगी। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीनी हममनसब से राबता। भारतीय इल्ज़ामात और सिंध ताश मुआहदे की मअतली पर ब्रीफिंग दी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने हमले की मुनसिफाना तहकीकात की हिमायत की। बोले पाकिस्तान के सिक्योरिटी ख़दशात को समझते हैं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों के हामी हैं। पाकिस्तान और भारत बातचीत से मसाइल का हल निकालें। इसहाक़ डार की बरतानवी मनसब से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारत के आलमी माहिदों की खिलाफ वर्जी बारे आगाह किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के हल की ज़रूरत पर जोर। इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा से भी राबता। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तेहरान पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए तैयार है। स्पीकर का पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की वज़ीर आज़म के बयान का खैर मकदम। अयाज सादिक का कहना है कि भारतीय हुकूमत को इसकी पेशकश का मस्बत जवाब देना चाहिए। हुकूमत की कोशिश मुखलिसाना और नेक नियति पर मबनी है। हक़ाइक़ के बरक्स इल्ज़ाम तराशी की बजाय असल मुजरिमों को सामने लाना है। भारत ने किसी भी मिस एडवेंचर की कोशिश की तो पूरी कुव्वत से जवाब मिलेगा। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का मुँह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है।
आबी जारियत के जरिए पाकिस्तान का पानी बंद करने की पूरी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दरियाई जेहलों में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं। इन सरगर्मियों का मकसद बयानिया बनाने की कोशिश है। भारत के मगरबी दरियाओं पर महज 8.6 मिलियन एकड़ फुट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। पाकिस्तान के सिर्फ मंगला डैम में 7.3 मिलियन एकड़ गुंजाइश है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान को आबी सलामती और पानी के लिहाज से फौरी तौर पर कोई खतरा नहीं। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में फास्ट ट्रैक बुनियादों पर बड़े आबी ज़खायर की तामीर नागुज़ीर है। मोदी सरकार सच्चाई का गला घोंटे में मसरूफ। मकबूजा कश्मीर के हकायक सामने लाने पर मोदी बुखलाहट का शिकार। GNN समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। कश्मीरियों की आवाज़ भारतीयों तक पहुँचाने वाले चैनल शामिल, कुछ पाकिस्तानी शख्सियात भी शामिल। माहिरीन का कहना है कि मोदी का एजेंडा आवाम को सच से दूर रखकर हिंदुत्व को फ़रोग देना है। ये इकदाम भारतीय जमहूरियत के दावों की नफ़ी करता है। भारत को इख्तलाफ है तो जवाब दलील से दे, आवाज़ बंद ना करे। ये पॉलिसी फैसला भी कर लें, सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने जो करना है करे, वो उनका पॉलिसी का मामला है, हमने सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मिलिट्री एक्ट में शक़े 1967 से मौजूद हैं। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। समाअत 5 मई तक मुलतवी। GH के हमला केस की समाअत बगैर कार्रवाई 3 मई तक मुलतवी। शेख रशीद, शेख राशिद, उमर अयूब, आलिया हमजा और दीगर ATC रावलपिंडी हाजिरी लगाकर वापस रवाना हो गए। 26 नवंबर एहतजाज पर 2 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। समाअत 11 जून तक मुलतवी। नईम पंचोता की 5 मुकदमात में जमानत के केस 24 जून तक मुलतवी। उधर सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमात की समाअत सरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी गई। 31 साल बाद नेशनल पुलिस एकेडमी की अपग्रेडेशन का मंसूबा शुरू। नए क्लासरूम्स और रिहायशी ब्लॉक की तामीर नौ के लिए 25 करोड़ की ग्रांट जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ेरे तरबियत अफसरान के लिए मास्टर डिग्री के इजरा के लिए तमाम ज़रूरी अमूर को जल्द अज जल्द तय किया जाए। नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी का क़याम हमारी असल मंजिल है। हमारा मकसद ANP को ऐसा बैनुल-अक़वामी मयार का इदारा बनाना है जहां बैरून मुल्क से भी अफसरान तरबियत के लिए आए। मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ से बरतानवी हाई कमीशन के वफ़द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और ख़त्े में अमन व अमान से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। बैरिस्टर सैफ ने भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। मोदी सरकार के मज़मूम अज़ाइम से मुतल्लिक़ ब्रीफ किया। दहशतगर्दी के खिलाफ KP हुकूमत के इक़दामात से आगाह किया। कहा, पुलिस और CTD के इस्तेदाद बढ़ाने के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं। क़बायली इस्लाम में तरक्याती अमल को मज़ीद तेज़ किया है। वफ़द ने अवामी फलाह के मंसूबों और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात को सराहा। सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। भारत को दो टोक अल्फाज में पैगाम देना चाहिए। भारत पहल करेगा तो हम ज़मीनी और फ़ज़ाई हमला करेंगे। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। भारत को जवाब देने के लिए हमें मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, भारत की फ़ौज लोगों के घरों को मिसमार करके इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रही है। पाकिस्तान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इस मामले की तहकीक की जाए। कोयटा के इलाके दरख्शा में CTD की कार्रवाई। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग का तबादला 1 घंटे तक जारी रहा। एक दहशतगर्द गोली लगने से हलाक हुआ, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट, बारूदी मवाद और हथियार बरामद किए गए।
हलाक दहशतगर्द शहर में तखरीब कारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। सूरज फिर आंखें दिखाने को तैयार। 30 अप्रैल तक शदीद गर्मी की पेशगोई। आज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जे हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़्यादा होगा। इस्लामाबाद, केपी, गिलगित और बालाई पंजाब में 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहेगा। आइंदा 3 दिन तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज नवाबशाह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 49 तक जाएगा। दादू में 47, मिठी और सखर में 46 रहेगा। सिब्बी में 48 और तुर्बत में 47 रिकॉर्ड किया जाएगा। डीजी खान, सरगोधा, बहावलपुर में 44, लाहौर, मुल्तान और जेहलों में 43 कुछ हुएगा।